बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइज़, आज हमने पढ़ना है चाहूँगा मैं तुझे हरदम तू मेरी ज़िंदगी, रिटन बाय अरीत शाह की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अब मैं दो काम करूँगी, एंदा ही नावल पढ़ना तो एंदे नाल ही मैं गप्पा भी नाल मारनी। तो चलते हैं नावल की तरफ। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का नावल है तो मैं इसके ऊपर राय नहीं दूंगी, बल्कि मैं ये बहुत ही खुल के राय दिया तो मैं जी राय उन्होंने देनी है ना, वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा होती है। बाकियों को तो मैं फिर थोड़ा बहुत बख्श देती हूँ, इन्होंने मैं बख्शती। तो आए पढ़ते हैं चाहूँगा मैं तुझे हरदम तू मेरी ज़िंदगी, रिटन बाय अरीत शाह की लास्ट एपिसोड या लास्ट पार्ट। आज हुरैन और सारिम का निकाह था। ब्यूटिशियन हुरैन को तैयार कर रही थी। हानी इसके साथ इसी कमरे में थी, जबकि फैमिली के अलावा इन्होंने ज़्यादा लोग इनवाइट नहीं किए थे। अभी पप्पो की फैमिली वाले निकाह की रस्म अदा करने नहीं आए थे, इसीलिए वो लोग आराम से तैयार हो रहे थे। आपको मेरा हेयर स्टाइल अभी तक नहीं बना। ब्यूटिशियन हुरैन को तैयार करती जब वो आकर इसके सामने खड़ी होगी। पहले आप प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए, हुरैन ने ब्यूटिशियन से कहा। लेकिन मैम निकाह तो आपका है, पहले आपको तैयार कर लूँ, इन्हें मैं बाद में कर लूँगी। इनका सिर्फ हेयर स्टाइल ही रहता है, ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हानी ने मुँह फुला लिया। तो आप तो यही रूम में बैठेंगी ना, बाहर लोगों में तो मैं जाऊँगी ना। हानी ने ब्यूटिशियन को पहले तैयार होने का रीज़न दिया। गल तो सही है, दुल्हन तो बाद चो आएगी, लेकिन ये जो पार्लर वाली करती है ना, कहनी है पहले से दुल्हन तैयार करना तो दुल्हन के घर वाले बाद चो करने। पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बाहर जाके पप्पो से मिलना है, सारिम भाई को देखना है। सारिम भाई को देख कर आऊँगी तो बताऊँगी ना कि वो कैसे लग रहे हैं। ये तो खुद तो जा नहीं सकती ना बाहर, है ना। आप ही आपने खुद तो रात को कहा था कि इनकी तस्वीर बना के आपको दिखाऊँ। हानी ने ब्यूटिशियन के सामने इसका कोई राज ना रखा, जिस पर ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए आगे पीछे देखने लगी। आप प्लीज़ पहले इसे तैयार कर दीजिए। हूर ने हानी का मुंह बंद करवाने के लिए ब्यूटिशियन की मिन्नत की, जिस पर ब्यूटिशियन फ़ौरन मान गई। जी मैम, आए। और इसे तैयार करने लगी। हानी को देखने के लिए बेकरार था। वो घर के हर कोने में ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं ना मिली। अब इसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी, न जाने वो कैसी लग रही होगी। इसका फ़ोन भी मुसलसल बज रहा था। पता नहीं कौन बार बार फ़ोन कर रहा है। सॉरी डियर कज़न, इस वक्त मैं तुम्हें टाइम नहीं देख सकता। ये कहकर इसने फ़ोन पर आने वाली कॉल काटी और वापस जेब में रख लिया। ब्लैक शलवार और कुर्ता पहने हुए अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ वो निकाह में मौजूद हर लड़की का दिल धड़काने के लिए काफ़ी था। लेकिन फ़िलहाल इसे उससे मिलना था जो इसका दिल धड़कने की वजह बनी हुई थी। वो इसे ढूंढ रहा था कि इसका फ़ोन फिर बजने लगा। इसे समझ आ चुका था कि उमा तब तक फ़ोन करना नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी बातें सुन नहीं लेगा। सो मजबूर होकर फ़ोन उठाया। तो बंदा फ़ोन ऑफ कर लो। जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? इस वक्त बहुत ज़रूरी काम करो। क्या करे हो तुम? इसकी जल्दबाजी देखकर हुमा बोली। यार वो इसे छोड़ो, जो काम है वो बताओ। इस वक्त वो हुमा से लंबी बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वापस कब आ रहे हो तुम? हुमा के लहजे में कुछ ऐसा था जो हादी को अजीब लगा। वो हादी को हमेशा से इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती, लेकिन हादी से कोई अहमियत न देता। मम ने कई दफ़ा इसे हुमा के साथ इसकी शादी की बात की थी और वो हमेशा ये कहकर टाल देता वो हानी से शादी करना चाहता है। हुमा, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, फिर तुमसे मुलाकात होगी। फिलहाल मैं हानी को ढूंढ रहा हूँ। वो खुद भी नहीं चाहता था कि हुमा इसे लेकर कुछ उल्टा सीधा सोचे, बस इसीलिए इसने हानी का नाम ले लिया। तुम क्यों ढूंढ रहे हो इसे? हुमा के अंदर कुछ टूटा था। यार, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्यों ढूंढता है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कहकर इसने फ़ोन काट डाला। न जाने ये लड़की कहाँ है, अभी तक सामने नहीं आई। इसे इस तरह चोर नज़रों से हर कमरा चेक करते हुए बाबा साहब देख चुके थे। क्या बात है हादी बेटा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? इन्होंने पूछा। बाबा साहब, मैं क्या ढूंढ सकता हूँ? आपकी लाडली पोती को ढूंढ रहा हूँ। बाबा साहब को उम्मीद न थी कि हादी इस तरह बेबाक जवाब देगा। बाबा साहब वो फिल्म एक्टर है तो हाले भी तो सीधे जवाब न दे। फिर खुद ही सोचने लगे, वो कौन सा कोई चोरी करा? अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा। हूर के साथ होगी। बाबा साहब ने इसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश की। सारा घर ढूंढ लिया, बस हूर का कमरा नहीं देखा। मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। ये कहकर वो कमरे की तरफ चल दिया। इनके कमरे में दाखिल हुआ था। एक लड़की हूर को तैयार कर रही थी, जबकि हानी मुकम्मल तैयार थी। लुकिंग ब्यूटीफुल, इसने हूर को देखते हुए कहा। रहने दो मिस्टर, तुम जिसकी तारीफ करने आए हो इसकी करो। हूर ने लगी लपटी रखे बगैर कहा। सॉरी डियर कज़न, मैं तुम्हारी तारीफ करने आया हूँ। इसकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, वो हर हाल में दिल में उतरती है। जबकि हानी से बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, वो दूसरी तरफ रुख मोड़े बेकार में दुपट्टा सुलझाने की कोशिश में लगी थी। हादी के दिल चाह के खींच कर इसे सीधा करे और देखे कि वो कैसी लग रही है, लेकिन इस वक्त अनजान लड़की इस कमरे में थी जो अजीब नज़रों से हादी को देखे जा रही थी। माशाल्लाह, क्या रोमांटिक अंदाज है, लेकिन यहाँ पर तो कोई आपको रोमांटिक नहीं मानता। हूर ने हानी पर चोट की। क्या मतलब? कोई रोमांटिक नहीं मानता? हादी सच में नहीं। कौन रोमांटिक नहीं मानता? हादी सच में नहीं समझा था। आपो, मैं तैयार हो गई हूँ, बाहर जा रही हूँ। वो एक झटके से मुड़ी तो हादी से टकराते टकराते बची। वो बिल्कुल इसके साथ खड़ा था।
और हादी जैसे इसके हुस्न में कहीं खोए जा रहा था, तभी अचानक लाइट बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया, अचानक लाइट कैसे ऑफ होगी? हूर बोली। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, अभी ऑन हो जाएगी। जबकि अपने बिल्कुल पास खड़ी हानि का हाथ थाम कर इसे खुद से मजीद करीब तर कर लिया। हानि बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। अभी अगर वो कुछ भी बोलती तो बाद में हूर इसकी वो दुर्गत बनाती के जवाब नहीं, इसलिए खामोशी से अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जबकि हादी की शरारतें बढ़ती जा रही थी, हादी ने बड़ी मोहब्बत से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हानि का चेहरा हाथों के प्याले में लिया और इसके लबों पर अपने लब रखकर अपने आप को सैराब किया। हादी वो बस इतना ही बोल पाई, डोंट वरी हानी, अभी लाइट आ जाएगी। हादी तुम्हारे पास ही खड़ा ना। हूर को लगा शायद तो अंधेरे से डर रही है। हाँ डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हादी को मजीद फैलने का मौका बहाना मिल गया। फिर अचानक लाइट वापस आ गई। हादी एक सेकंड में इससे दूर हुआ और हानि का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शुक्र है लाइट आ गई, हूर ने कहा। पता नहीं किस कमबख्त ने ऑन की। वो हानि के कान के करीब सरगोशी करने लगा। सॉरी, ये रमज़ान से पहले आखिरी शरारत थी। इसके साथ अच्छे बच्चे की तरह रमज़ान गुजारूंगा और फिर रमज़ान के बाद ईद के तोहफे में तुम मुझे मिल नहीं रही हो। फिर मैं बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं रहूँगा। बाहर बहुत सारे काम है, ये कहकर वो जाने लगा। हुमा बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। यार वैसे एक सवाल है यहाँ पे, लिपस्टिक नहीं खराब हुई कि जिन वे के किसी नुशाक को जाता? चलो कोई नहीं, होता चलता है। उसने वोल बली लगाई होगी, परमानेंट और परमानेंट लिपस्टिक लगाई होगी। खाला, इसने कहा कि वो हानि को ढूंढ रहा है। खाला मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, हादी को वापस बुलाए। हाँ बेटा तुम फिक्र मत करो, हादी कल वापस आ रहा है। इस बार मैं इसे आसानी से वापस नहीं जाने दूंगी। मैं तो जानती नहीं थी कि वो वहाँ जाएगा तो इसका निकाह करवा देंगे। मैं माँ हूँ, इसकी मेरा हक बनता है मैं फ़ैसला करूँ इसकी ज़िंदगी का। लेकिन नहीं, इन लोगों ने हादी को मुझसे दूर करना था। इनको इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि अगर वो लोग हादी को मजबूर कर सकते हैं तो मैं इसकी माँ हूँ। ऑफ कोर्स खाला, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। बस मुझे हादी चाहिए, किसी भी कीमत पर। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हादी तुम्हारा होगा। हादी ना हो गया कोई टॉफ़ी हो गई कि तेरी है। तानिया ने जाने अपने बेटे की ज़िंदगी में बात करने के लिए क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी गाइस। निकाह की रस्म बहुत खूबसूरती से अदा हो चुकी थी। हूर हमेशा हमेशा के लिए सारिम के नाम करती गई थी, जिस पर बहुत खुश थी। न जाने सारिम इसके कान में क्या सरगोशा कर रहा था जिस पर शर्माई जा रही थी। हानि यही सोचते मुस्कुरा रही थी जब हादी इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। सुनो, मैं 3 बजे की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। कुछ दिन तुम्हें मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। तुम यही चाहती हो ना? चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत समेटे इसके कान में सरगोशी कर रहा था। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? हानि को इसकी बात कुछ अजीब लगी। यानी कि तुम ऐसा नहीं चाहती? तुम रोज़ मेरी शक्ल देखना चाहती हो? हादी ने शरारत से पूछा। अब ऐसा भी नहीं है। हानि इसकी शरारत समझ गई। यार थोड़ी देर के लिए खुशफहमी पालने दो कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो। हादी की बात पर हानि का दिल एक अलग तरंग में धड़का। खैर छोड़ो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हादी ने एक डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया। इसमें क्या? तुम्हारे लिए एक फ़ोन है, ताकि रोज़ मेरी शक्ल देख सकूँ। मैं फ़ोन करूँगा, बात करोगी ना मुझसे? हादी बहुत मोहब्बत से पूछा था। सोचूंगी, अगर दिल किया तो कर लूँगी, हानी ने नखरे दिखाते हुए कहा। तुम्हारा दिल भी चाहेगा और तुम मुझसे बात भी करोगी। अगर तुमने मुझसे बात करने से मना किया तो मैं बाबा साहब के फ़ोन पर तुमसे बात किया करूँगा। और फिर तुम मेरी शिकायतें लगाओ ना लगाओ, मैं तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगा कि बाबा साहब रोज़ तुम्हें डांटेंगे। अजीबोगरीब बात पर हानि का मुंह खुल गया। और हाँ, मैंने अपने साले शाहजहां साहब से भी सिफारिश की है, इन्हें भी तुम्हें मुझसे बात करने से कोई इतराज़ नहीं होगा। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर हादी चला गया। और पहली बार हानि को हादी का जाना बुरा लगा। देखो हादी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान अपनी फ़िल्म की तरफ दो। फिलहाल अपने दिमाग से हानि और हाशिम ख़ानदान को निकाल दो। पहले तुम बहुत सारा वक्त ज़ाया कर चुके हो और तुम्हारी गलती की वजह से ज़ारा का करियर ख़राब हो सकता है। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फ़िल्म की प्रमोशन को दोगे। अब मैं मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा मॉम? आप क्या चाहती हैं? हादी ने पूछा। हादी, मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी ये फ़िल्म रिलीज़ ना हो जाए तब तक तुम हाशिम ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ ना रखो। ये आप क्या कह रही है मॉम? फ़िल्म रिलीज़ होने में भी तकरीबन 2 हफ्ते रहते हैं और आप चाहती है कि मैं घर पर बिल्कुल बात ही ना करूँ? तुम्हारा घर ये है हादी जहाँ मैं हूँ, जहाँ तुम्हारी माँ है। और तुम जिस घर को तुम अपना कह रहे हो वहाँ तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया था। देखें मॉम, माजी में क्या हुआ और क्या नहीं मैं ना तो जानना चाहता हूँ और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। वो लोग मेरी फैमिली, और जहाँ तक हानि की बात है तो वो मेरी बीवी है। 1 महीने बाद वो मुकम्मल तौर पर मेरे पास आ जाएगी। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हानि मुझे समझे ताकि हमारे आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन हो। अब वो इस रिश्ते को समझने लगी है, वो हमारे निकाह और मेरे मुताल्लिक सोचने लगी है। और ऐसे में आप चाहते हैं कि मैं इससे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लूँ? ये नामुमकिन है मॉम, हादी ने जैसे फ़ैसला सुनाया। हाँ तुम ठीक कहते हो हादी, अब तुम मेरी बात क्यों मानोगे? आखिर तुम्हारे दादा हाशिम ने तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी कर दी। अब तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी माँ की बातों की क्या अहमियत है? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस सब बातों से? चलो जी। इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया।
तानिया इमोशनल होने लगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी अपनी अहमियत है मेरी नज़रों में, आप जानती हैं मैं आपको बहुत चाहता हूँ। हादी ने माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की। ठीक है हादी, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो आप जब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक तुम हाशिम ख़ानदान के किसी भी मेंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। तानी से बातों में उलझा रही थी। मॉम ये क्या कह रही हैं, आप जानती कि मैं हानी से, तो ठीक है तुम इससे बात करो और माँ को भूल जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि अब वो लोग तुम्हारी मुझसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखो हादी, हानी अब तुम्हारी बीवी है, इसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ जाएगी। इन सब में तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन याद रखना हादी, नए रिश्ते बनाने में पुराने मत भूल जाना। चाहे वो लोग तुम्हारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तानिया ने आंखों के आंसू साफ करते हुए कहा। आहो कर ला ड्रामेबाजी, हो जड़ी रह गई थोड़ी बहुत भी कर ला। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ आप मत रोएं। अब जो चाहती हैं वही होगा। आपको लगता है कि हाशिम फैमिली की वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो ठीक है, जब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं होता थी ना तो मैं वापस कराची जाऊँगा और ना ही घर पर फ़ोन करूँगा। हादी ने माँ को मनाते हुए कहा। थैंक यू सो मच बेटे, तानिया ने बेटे को गले लगाते हुए कहा। हादी को गए हुए बहुत दिन हो गए थे, ना तो इसने कोई फ़ोन किया और ना ही इसके वापस आने की कोई खबर थी, और ना ही हानी के बेचारे फ़ोन पर कोई मैसेज आया। हादी तो कहते थे कि वो मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन ना तो कोई फ़ोन किया और ना ही मैसेज, तो फिर ये मोबाइल देकर क्यों गए मुझे। खैर अगर नहीं करते तो ना करें, वैसे भी मुझे क्या पड़ी, अच्छा ही है ना कि मेरी जान बची हुई है। हानी ने अपनी सोच को छुटलाया। लेकिन अगर फ़ोन नहीं करना था तो मुझे फ़ोन देकर क्यों गए। वैसे तो लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तुम्हें देखूंगा तो तुम मुझे देखना, तुम्हें मिस करूँगा। खैर मुझे क्या। हादी के दिए के फ़ोन पर ना तो हानी को कोई मैसेज है और ना ही कोई कॉल, क्योंकि नंबर सिर्फ हादी के पास था। इसलिए अगर इस फ़ोन पर कोई मैसेज या कॉल आती तो वो सिर्फ और सिर्फ हादी की होती। हानी बेचारी 7 दिन से मुसलसल हादी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इस अपनी ये फीलिंग को समझना बहुत मुश्किल था। इसे हादी का इंतज़ार क्यों था ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। रमज़ान शुरू हो चुका था और वह बाबा साहब से किया हुआ वादा भी भूल चुका था। इसने बाबा साहब से वादा किया था कि वह रमज़ान बाबा साहब के साथ गुजारेगा, लेकिन अब कई दिन से इसकी कोई खबर ना थी। अब बाबा साहब न जाने कितने दिनों से हादी के फ़ोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन वो हर वक्त बंद रहता था। आए दिन टीवी पर इसे देखकर बाबा साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबा साहब के इकलौते पोते ने पहली दफ़ा इनसे वादा खिलाफ़ी की थी, जिसकी वजह से अब इनका नाराज़ होना तो बनता था। हादी मैंने मना किया था ना रोज़े रखने से, पर तुम क्यों रख रहे हो बेटा। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम प्रमोशन में बिल्कुल भी डल नज़र आओ, मैं तुम्हें एक्टिव देखना चाहती हूँ। सो पहले कुछ रोज़े छोड़ दो। तानिया जानती थी कि हादी रोज़ा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी इसे अपनी अगर किसी चीज़ की फ़िक्र थी तो वो थी सिर्फ अपनी फिल्म की। ऐसे लोग होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों से दूर होते हैं, तो आखिरत भी जाके छित्तरी खाते फिर। देखें मम, पहली बात तो ये कि रोज़ा रखने से कोई डल नहीं होता, बल्कि इसमें ज़्यादा हिम्मत पैदा होती है, और दूसरी बात रोज़ा मैं अपने लिए रखता हूँ, इससे आपकी फ़िल्म की प्रमोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तानिया का हादी को रोज़े छोड़ने का कहना नागवार गुजरा था। इदा दी मावां भी आंदियां मार्केट दे विच, चंडा मारे बंदा इदा दी मावां नूं। हादी 2 साल पहले तो तुम कोई रोज़ा नहीं रखते थे, रोज़े रखने तो तुमने ये 2 सालों से शुरू किए, इसलिए मैंने कहा कहीं तुम कमज़ोर ना पड़ जाओ। तानिया ने बात बनाते हुए कहा। हाँ मम, आज तक सोचता रहा कि मैं रोज़े क्यों नहीं रख रहा था। अल्लाह ने मुझे रोज़ा रखने की ताकत दी और ये मेरा फ़र्ज़ भी है। वो तो शुक्र है कि अम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया, वरना मैं तो कभी भी रोज़े की फजीलत को समझ नहीं पाता। रशीदा के नाम पर तानिया के अंदर एक आग सी जली थी। फिर से तुम इसी खानदान के बारे में बात करने लगो हादी, जबकि तुमने मुझसे वादा किया कि कुछ दिन तुम इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करोगे। तानिया ने इसे वादा याद दिलाया। सॉरी मम, मैंने ये कहा था कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा, ये नहीं कहा था कि इनकी बात नहीं करूँगा। हादी ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। हाँ जो भी है, मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज तुम हुमा के साथ डिनर पे जा रही हो। बेचारी तुम्हारी निकाह के बाद कितनी डिस्टर्ब है, जानते हो ना तुम, वो तुम्हारी कज़न है। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालो, आखिर तुम्हारी वजह से वो इस हाल में है। कम ऑन मॉम, आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने इसके साथ कोई वादे कर रखे थे जो टूट गए, जो मेरी वजह से इसका ये हाल है। वो अपनी मर्जी से खुशफहमियाँ पाल रही थी जो अब ख़त्म हो गई। हादी को इस तरह का इल्ज़ाम हरगिज़ गवारा न था। हाँ ठीक है हादी, तो इसके बारे में ये सब नहीं सोचते थे, लेकिन वो तो तुम्हें चाहती थी ना, और वैसे भी अब मैंने इससे कह दिया कि तुम इसके साथ डिनर पर आ रहे हो, और प्लीज़ बार बार इसके सामने हानि का नाम लेकर इसे मज़ीद डिस्टर्ब मत करना। तानिया ने जैसे हुक्म सुनाया। वो तुम्हें बहुत चाहती है हादी, और किसी रिश्ते के तहत ना ही सही, मगर वो तुम्हारी कज़न है। यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत खास है, इसके लिए ना सही मेरे लिए तो तुम इसे इस हालत से निकालने में इसकी मदद कर सकते हो ना। ठीक है मॉम, मैं चला जाऊँगा। हादी मज़ीद हुमा नहीं सुनना चाहता था। आहो तो मोम दे तो आके ना तो अपना रिश्ता ख़राब कर लेना, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ आपसे। ये कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि तानिया इस बात की खुशी मना रही थी कि वो हादी को हाशिम फैमिली से दूर करने में कामयाब हो रही है। हादी, क्या ये सच है कि आपका अफेयर आपकी कज़न हुमा के साथ चल रहा है। वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आया था कि जब एक मीडिया वाले ने इससे ये सवाल पूछा। देखिए फ़िलहाल तो मैं अपनी फ़िल्म के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसे सवालों के लिए बहुत जल्द इंटरव्यू दे दूँगा जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हादी ने बात को मजाक का रुख देते हुए कहा। हादी, आपकी ये फ़िल्म क्यों देखी जाए, इस फिल्म में ऐसा क्या है
एक और नुमाइंदे ने सवाल पूछा। क्योंकि ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से हटकर रोमांस की तरफ है। प्यार मोहब्बत, मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये एक लव स्टोरी है और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इतने रोमांटिक हैं? एक और नुमाइंदे ने पूछा। मेरे ख्याल में ये सवाल हुमा मैडम से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक और नुमाइंदे ने लुकमा दिया, जिससे लगता था कि हादी और हुमा का अफेयर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ कज़न है। हादी ने बात को क्लियर करने की कोशिश की। तो क्या आप सिर्फ कज़न को आधी रात को डेट पर लेके जाते हैं? एक और सवाल है, क्या मतलब है आपकी इस बात का? हादी को नुमाइंदे पर गुस्सा आया। कुछ दिन पहले भी आप अपनी एक कज़न के साथ या शायद मैडम हुमा के साथ डेट पर गए थे और कल भी। नुमाइंदे ने हादी के गुस्से को अहमियत देते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर हादी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मेरे ख्याल से हम फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे। ज़रा सबकी तवज्जो फिल्म की तरफ ले जाने लगी। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मैंने खुद हानी का इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहा था कि वो अपनी कज़न हुमा को डेट कर रहा है। फरवा ने हानी को सुनाते हुए कहा। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? हानी ने गुस्से से कहा। हादी के दिए गए नए इंटरव्यू पर सब क्लास फेलो ने इसको घेरा हुआ था। हानी का हादी के बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ इसकी क्लास फेलो का था, जो इसे कोई ना कोई बात बताकर सारा ध्यान हादी की तरफ ले जाती, जिसकी वजह से हर वक्त वो हादी के बारे में सोचती रहती। हानी की क्लास की सारी लड़कियां हादी की तारीफ करती और हानी की किस्मत पर रश करती, जिसकी वजह से हादी के बारे में ना सिर्फ सोचने लगी बल्कि अपने रिश्ते को भी कबूल करने लगी थी। नहीं, अगर इसने इस तरह के अफेयर से चलाने तो तुमसे निकाह करने का क्या मतलब था इसका? क्लास की दूसरी लड़की ने कहा। अल्लाह, एक तो जिन्हें क्लास दी कुड़ियाँ होंगी ना जिन्होंने घर कोई नहीं पूछता, घर कोई इनको दूसरी दफ़ा ना ये सालन मांग ले तो कहते कि भाई खत्म हो गया, चल दफ़ा हो जा। तो उदों दियां भी दूजियां ने ना जेन खराब कर दियां बैठ के। नहीं यार, ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड। तीसरी लड़की ने कहकर लगा कर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हानी ने कहा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हादी ने तुमसे राब्ता क्यों नहीं किया? इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसे वो अपना हर राज बताती थी वो भी इन लड़कियों में शामिल हो चुकी थी। इतना तो कोई रखनी नहीं चाहिए। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपका राज ही नहीं रख सकती तो फिर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड तो ना हुई ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड को करे कोई हरकत सुन लो, बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है सुनेगी, एक तो सुनेगी, बाकी मैं देख लाँगी। देखो हानी, इस तरह से अनजान बने बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो वैसे भी हादी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करती। इसका अफेयर इसकी कज़न के साथ चल रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो। इसकी क्लास फेलो ने इसे समझाते हुए कहा। आहो तू अम्मा लग रही ना होती और रिश्ता ख़त्म कर दे तेरे कहन ते। हादी जानता है ये इंटरव्यू टीवी पर भी चला, जिसके बाद इसे पता होगा कि इसकी अफेयर की खबर तुम तक आके, लेकिन इसके बावजूद भी इसने तुमसे कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर हमें क्या, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। आहो सारा गंद खोल देता तो देन दे तो नेट कह रही तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। अरे वो सब हो गया। जब अक्सर ना अक्सर ऐसा होता है कभी कभार ना, मेरे साथ तो नहीं होता लेकिन अक्सर ना वो मीम्स भी होती हैं कि ना जब पेरेंट्स ना अपने बच्चों की ना रच के कुत्ते खानी करके ना जलील उनको करके एंड पे कहते भाई असी तो तुहानू कहना ही छड़ दिता, असी नहीं तुहानू कहना अपनी मर्जी करो। वो साहब होया। क्लास की सारी लड़कियां जा चुकी थी जबकि हानी का दिमाग इसके अफेयर पर अटका था। हाँ, अगर हादी मुझसे प्यार करते हैं या इन्हें इस सबसे कोई फ़र्क पड़ता रब्ता ज़रूर करते, लेकिन इन्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। कॉलेज में हुई बातें वो घर आकर बताना चाहती थी लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कहाँ से शुरू करे, इसलिए तो किसी को कुछ भी ना बता पाई। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। हानी अभी तक जाग रही थी। न चाहते हुए वो हादी से बात करना चाहती थी। लाशौरी तौर पर इसे हादी के फ़ोन का इंतज़ार रहता। आज भी ऐसे ही हुआ, लेकिन आज इसका इंतज़ार ज़ाया रहा। फ़ोन पे आने वाली कॉल से अंदाज़ा था। इसने जल्दी से उठा लिया। हेलो हादी, मेरी सारी सहेलियाँ कहती है कि आपका हुमा के साथ अफेयर चल रहा है। आप इन मर्दों में से जो घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं, और आपको लड़कियों की कमी भी नहीं है और ना ही आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। फ़ोन उठाते इसने अपना कई दिन का गुबार निकालना शुरू कर दिया। और इस सब के जवाब में हादी बस इतना ही बोला, कैसी हो हानी? हानी जी भरकर शर्मिंदा हुई। आप कैसे? आवाज़ मध्यम थी। मैं ठीक नहीं हूँ हानी, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और तुम? तुम मुझे मिस कर रही हो कि नहीं? हादी, मेरी सहेलियाँ कहती है कि आपकी कज़न के साथ अफेयर। हानी इस बात को क्लियर करना चाहती थी। तुम मेरी बीवी हो हानी और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक झूठा वो दुनिया को दिखाता है जिसमें सब झूठ होता है, जज्बात झूठे, एहसास झूठे, और दूसरा सच्चा चेहरा जो हम सिर्फ अपने अपनों को दिखाते हैं, जिसमें सब सच होता है, जज्बात भी असल होते हैं, एहसास भी, और मोहब्बत भी। मोहब्बत? अब ये मत कहना हानी कि तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल सदियों की तरह गुजार रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ हानी। कुछ दिन और, जैसे ही प्रमोशन ख़त्म हो जाए मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हादी अपना दिल हानी के सामने खोल रहा था। तुम्हें मेरा इंतज़ार है ना हानी? इसके सवाल पर हानी कुछ नहीं बोली। इसकी खामोशी पर हादी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इंतज़ार है हानी, मैं भी तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। इसके बाद हादी कुछ नहीं बोला, बस फ़ोन बंद कर दिया।
हादी से बात करके हानी बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। इसने सहेलियों की बातों का असर लेना भी छोड़ दिया था। हादी की फ़ोन कॉल के बारे में हादी ने किसी को भी बताने से मना किया था। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आने वाले, हादी ने तानिया को बताया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा तो इन लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं। तानिया ने शकी नज़रों से हादी को देखा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया। अच्छा, ये चाचू से मुलाकात हो जाएगी। हादी खुश था। हादी डार्लिंग, अगर तुम्हारे चाचू आ ही रहे हैं तो इनसे कहो ना कि हानी को अपने साथ ले आए। इसी बहाने मेरी भी हानी से मुलाकात हो जाएगी। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी है। तानिया ने अपनी आवाज़ में हानी की मोहब्बत से मोकर कहा। लेकिन मामा, इस तरह से हानी को यहाँ बुलवाना, मेरा मतलब है हानी रहेगी कहाँ? क्योंकि चाचू तो अपने काम के सिलसिले में आ रहे हैं। हादी, तुम इसके हस्बैंड हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को लेकर इन लोगों को परेशान होना चाहिए। तुम्हारे कितने दिन इसे दूरी रखने का क्या मतलब निकलता है? और आखिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी बहू को देखूं, इससे मिलूं, बातें करूं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद आखिर है कौन। सिर्फ एक बार इसे देखा, ये फिर तस्वीरों में। हादी, तुम लोग इन लोगों से बात करो और हानी को यहाँ बुलाओ। जब इसके बाप का काम खत्म हो जाए तो इसके साथ वापस चली जाए। हाँ देखिए, जी फसादन औरत ने ना कोई फसाद ज़रूर पवाना। हादी भी यही चाहता था कि हानी एक बार तानिया से मिले, इसलिए इस सिलसिले में बाबा साहब से बात करने वाला था। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे माफ़ कर दें। हादी मुसलसल बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते हो तुम हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ रहे हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह से वादा खिलाफ़ी करोगे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत गलत किया तुमने हादी, हम तुमसे बहुत खफा हैं। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो चुका हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लें। वापस कब आ रहे हो? बाबा साहब ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। बस कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। ठीक है, हम इस पर तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हमसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखना, बाबा साहब ने सख्त लहजे में कहते हुए कहा, जिस पर हादी मुस्कुराया। बाबा साहब, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आप हानी को इनके साथ भेज दें। मामा इससे एक बार मिलना चाहती हैं, हादी ने बताया। देखो हादी, रुखसती से पहले मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बारे से वहाँ ले जाना, बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब, सिर्फ 2 दिन की तो बात है और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हानी का बहुत ख्याल रखूँगा। हादी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब, आप मुझ पर यकीन करें, हादी ने यकीन दिलाते हुए कहा। जिस पर बाबा साहब मुस्कुराए। मैं जानता हूँ हादी, तुम पर तो हमें खुद से ज़्यादा यकीन है। अड्डा भी यकीन ना करो, जिड़ी वो फसादा ना औरतां प्लान बना के बैठियां हुई हैं ना, यकीन टुटदे टाइम नहीं लगता। ठीक है, हम बिलाल के साथ हानी को 2 दिन के लिए भेज देंगे। अब खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहब। हादी सच में बहुत खुश था। देखो हानी, वहाँ कोई तमाशा मत करना। तानी तुम्हारी सास है, मैं नहीं चाहती इसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। रशीदा बेगम इसे समझाई जा रही थी। ताई अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी, वहाँ बहुत अच्छे से रहूँगी और किसी को तंग भी नहीं करूँगी, सवाए हादी के। हानी ने यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन आप इतने कपड़े क्यों पैक करिए? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। रशीदा बेगम हानी के 4-5 सूट बैग में पैक कर रही थी। ज़रूरत पड़ जाती है तुम अपनी बेवकूफ़ी पर कंट्रोल करना। जी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, हानी ने मुँह बसोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो बल्कि बेवकूफ़ों की मलका हो, रशीदा बेगम इसी के अंदाज में बोली, जबकि हानी अपने शाहू को लेकर बैठ गई। इस भालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा। ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला कैसे रहेगा? इस कमरे में एक जगह बैठे रहेगा, तुम फिक्र मत करो, रशीदा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। जी नहीं, ये मेरे साथ ही जाएगा, यहाँ अकेले बोर हो जाएगा, हानी ने फैसला किया। हानी बेटा, ये बचपना यही छोड़ो कुछ दिन के लिए। हम नहीं चाहते कि तानिया को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। आप फिक्र न करें ताई अम्मी, तानिया आंटी को मेरी कोई बात नहीं बुरी लगेगी। अगर कोई गलती मुझसे वहाँ हो भी गई तो मैं फ़ौरन इनसे माफ़ी मांग लूँगी। हानी रशीदा बेगम का गाल चूमते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि रशीदा बेगम वहीं बेड पर बैठी इसकी बेवकूफ़ी के बारे में सोच रही थी। हानी और बिलाल लाहौर पहुँच गए थे, इन्हें लेने हादी खुद आया था। बाबा आप यहाँ रहोगे? बिलाल ने एक होटल के बाहर गाड़ी रुकवाई तो हानी ने पूछा। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूँगा, तुम हादी के घर रहोगी। तानिया आंटी से ठीक से मिलना, गाड़ी से निकलने से पहले इन्होंने तलकीन की। हादी ख्याल रखना। आप फिक्र न करें चाचू, मैं हूँ ना, हादी ने कहा। इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ा थी हानी, हादी ने इसके भालू को देखते हुए कहा। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, ताई अम्मी भी, बाबा भी और बाप भी। मैं बता तो चुकी हूँ कि शाहू अकेला घर पर बोर हो जाता है और इसे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी अब आपको शाहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो वो आपका दोस्त बन गया ना। हानी की ये कब हुआ भला? हानी की बात पर हादी सोच रहा था। थैंक यू सो मच हानी, तुम यहाँ आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो तुम्हें यहाँ ज़रा भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। घर पहुँचने तक शाम हो चुकी थी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू हानी बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया को हानी के इस तरह से टेडी बेयर से खेलना तानिया को एक आंख ना भाया, लेकिन इसके बावजूद भी तानिया ने इसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और इसके लिए रोज़ा खुलाने का स्पेशल इंतज़ाम किया। रोज़ा खोलने के बाद हादी के काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तानिया की कुछ दोस्त आ गई, वो हानी को इनसे मिलाने लगी। तानिया ने अपनी सहेलियों को इसे इसकी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर इसे रेस्ट करने के लिए रूम में भिजवा दिया।
कमरे में आते ही वो सो गई। हादी आया तो तानिया ने इसे अपनी बातों में लगा लिया और चुपके से इसका फ़ोन उठा लिया। सैरी का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो। हानी भी सो चुकी है, बेचारी बहुत थक गई थी। मैंने इसका ख्याल रखने की कोशिश की है, तुम भी इससे पूछ लेना कि इसे इसकी सांस अच्छी लगी कि नहीं। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे सब अच्छे लगते हैं मॉम, फिक्र न करे। हादी कमरे में चला गया। जब हादी के फ़ोन पर बाबा साहब का फ़ोन है जिसे तानिया ने उठा लिया। हमें हमारे पोते से बात करनी है, बुलाओ इसे, सख्त लहजे में कहा था। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तानिया के जवाब ने बाबा साहब के सर पर धमाका किया। क्या बकवास करी हो तुम, बाबा साहब गुस्से से धाड़े। बकवास नहीं करी, इस वक्त हादी और हानी कमरे में और मैं इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें करके मेरा बहाना लगाकर इसने हानी को यहाँ बुलवाया, कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए अपना फ़ोन तक मेरे पास छोड़ के। हाशिम साहब, आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तानिया न जाने क्या क्या कहती कि बाबा साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। नहीं हादी, तुम हमारा यकीन इस तरह से नहीं तोड़ सकते। इतना यकीन किया था हमने तुम पर, तुमने रुखसती तक इंतज़ार ना किया। अल्लाह, इदा दी गंदी औरतां भी होंदियां, अपने बेटे का घर आप ही ख़राब कर रही। बाबा साहब का बस नहीं चल रहा था वो हानी को आप ही घर बुला ले। फिर वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया वो इस तरह से धोखा दे गया। हादी ऐसा कैसे कर सकता है, वो कैसे इनका यकीन तोड़ सकता है। इनका दिल चाह कर वो बिलाल को फ़ोन करके हानी को वापस बुला ले। फिर ये सोचकर चुप हो गए कि वो बिलाल से नज़रें कैसे मिलाएंगे जो इनके भरोसे हानी को वहाँ छोड़ कर आया। इन्हें हादी से कभी ऐसी उम्मीद न थी। वो बेशक तानिया को औलाद था, लेकिन इसकी तरबियत हाशिम खानदान ने की थी, तो क्या इनकी तरबियत गलत थी? तो क्या हानी की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वो लेके गया था? तानिया ने इनसे कहा कि इसने झूठ बोला कि तानिया हानी से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था हानी को ले जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी थे हादी, हानी ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाती। तुम अपनी चीज़ के लिए कुछ दिन सब्र ना कर सके। तुम तो कहते थे कि तुम हानी को कभी तंग नहीं करोगे, कि तुम हमारा दिल कभी नहीं दुखा सकते। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया हादी? बाबा साहब ने ना अपना ब्लड प्रेशर एवं सोच सोच के हाई कर देना, हालांकि तो होया बड़ा कुछ भी नहीं होना। क्यों हमारी मोहब्बतों को बेमोल कर रहे हो? वो तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास की आएगी। वो ख्यालों में हादी से मुखातिब थे। नहीं हादी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है? तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ बोला गया। शुक्र है बाबा साहब ने थोड़ी चक्कर लड़ा ली। या ये भी तो हो सकता है कि तानिया एक बार फिर से हादी को मुझसे दूर करना चाहती है और ये सब इसी की प्लानिंग हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं हादी को गलत समझ रहा हूँ, लेकिन हादी का फ़ोन तानिया के पास क्या कर रहा था? मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं सुबह हादी को फ़ोन करता हूँ। मुझे मेरे हादी पर यकीन है, मुझे मेरी तरबियत पर यकीन है, मुझे यकीन है कि मेरा हादी कभी मेरा सर झुकने नहीं देगा। अपनी सोचों को झुठलाकर इन्होंने सुबह हादी को फ़ोन करने के बारे में सोचा। हादी कमरे में आते सोने के लिए लेट गया। ना ही इसने कपड़े बदले और ना ही लाइट ऑन की। अभी 1-1.5 घंटे में से फिर से जागना था। सहरी के लिए वक्त कम था, इसलिए वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। वो अभी लेटा ही था कि इसके हाथों में कोई नरम सी चीज़ महसूस हुई, जैसे किसी छोटे से जानवर के बाल। ये क्या हो सकता है? हादी ने इसे छूते हुए सोचा। फिर उठकर लाइट ऑन की। इसके आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। न जाने कितनी देर बिना पल के झपकाए भी इसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद जब इसे अंदाज़ा हुआ इस मंजर को जी भर के देखने का हक इसे कुछ दिन बाद मिलेगा, अपनी बेखुद होती सोचों का लगाम डालकर वो हानी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हानी, हानी उठो, इसने हानी को जगाते हुए कहा। हानी अभी थोड़ी देर पहले सोई थी। इस तरह से इसे जगाने पर इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मसला आपके साथ? सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। फिर ख्याल आया रमज़ान है, सहरी का वक्त हो गया। हानी ने मासूमियत से पूछा। जी नहीं मोहतरमा, आप मेरे रूम में आराम फरमा रही। किसने कहा आपको ये रूम आपका है और आप यहाँ सोएंगी? मुझे तानिया आंटी ने कहा था। इन्होंने मुझसे कहा कि गेस्ट रूम में इनकी फ्रेंड जो आई हैं वो सोएंगी, तो क्या मुझे इस रूम में सोने की में कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कह दिया मुझे कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी रूम में सोने की, ये कमरा भी अच्छा है। हानी ने मासूमियत से बताया। हानी, ये मेरा कमरा है, इसलिए मॉम तुमसे पूछी थी कि तुम इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हादी ने इस वजह बताई। क्या? लेकिन मैं आपके कमरे में क्यों सोऊंगी? हैरत से हानी की आंखें फटी की फटी रह गई। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी मॉम से बात करता हूँ। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि हानी इसके वापस आने का इंतज़ार किए बिना ही सो गई। देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मेरी दोस्त आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि इसके सामने कोई भी तमाशा हो। वो पहले इस बात को लेकर बहुत शॉक्ड है कि तुम शादी कर चुके हो। अब मैं मज़ीद लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहती, और वैसे भी हानी तुम्हारी बीवी है, इसलिए इस सारे ड्रामे कोई मतलब नहीं रखते। तानिया ने चबा चबा कर कहा। वो सिर्फ मेरी मनकूहा बीवी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है हमारा। हादी ने समझाने की कोशिश की। सिर्फ निकाह? निकाह सिर्फ नहीं होता हादी। निकाह का मतलब है तुम हानी पर पूरा पूरा हक रखते हो। और मैंने अपनी फ्रेंड को हानी को तुम्हारी बीवी के तौर पर मिलवाया, ना कि तुम्हारी मनकूहा के तौर पर। और मैं इस वक्त कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकती। आज तुम एडजस्ट कर लो, इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। तानिया ने बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा। जबकि तानिया की बात सुनकर हादी कमरे में वापस आ गया। हानी मरे से इसके बेड पर सो रही थी। इसे तंग किए बगैर वो अपना तकिया उठाकर सोफे पर आया, लेकिन एक भी सेकंड सो नहीं पाया।
फिर सहरी में से उठाया ताकि वो कुछ खा पी कर रोज़ा रख सके। इन दोनों ने इकट्ठे सहरी की और ये पहला मौका था जब हादी और हानी एक साथ सहरी कर रहे थे। हानी, तुम्हारा शाहू रोज़े नहीं रखता? हादी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोज़े रखेगा, हानी ने लॉजिक दिया। तो वो मुसलमान नहीं है, तुम्हें इससे थोड़ी दूरी बना कर रखनी चाहिए, हम गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करते। हादी के लहजे में साफ शरारत छलक रही थी जो हानी नोट न कर पाई। मैं कल ही से मुसलमान कर दूंगी, हानी ने फैसला किया। जिस पर हादी को अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए फ़ौरन उठकर बाहर निकला, खूब उलट पलट होकर हंसा। हानी फजर के बाद फिर से हादी के कमरे में सो गई। फिर इसकी आंखें 11 बजे के करीब खुली। हादी को ढूंढा तो वो घर पर नहीं था, ताने को ढूंढा तो वो भी कहीं नजर न आई, और ना ही ताने की सहेलियाँ। लेकिन जब गेस्ट रूम में जाकर देखा तो सबकी सब सोई पड़ी थी। या अल्लाह, ये सब तो अभी तक सो रहे हैं। हो सकता है कि सहरी के बाद ना सोई हो, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ तो सहरी नहीं की थी। एरड क्लास थे वो, सुनती है मेरे मुँह से, रोज़ा रखन दी है नहीं कोई। खैर, अब मैं क्या करूं अकेले यहाँ, यही सोचते हुए वह घर में टहलने लगी। सारा घर घूमते से तकरीबन आधा घंटा लग गया था। कराची की निस्बत लाहौर में ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए इससे भी अभी से भूख और प्यास का एहसास होने लगा था। या अल्लाह, लाहौर वाले कैसे रोज़ा रखते होंगे इतनी गर्मी में। खैर, गर्मी तो वहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन वहाँ वो ज़रा घर से बाहर नहीं निकलती थी और यहाँ आधे घंटे से हर तरफ घूम रही थी। भाभी सही तो तानिया जाग रही थी। हानी बेटा, मेरा नाश्ता बना दो, हुक्म चलाया गया। जी मैं? हानी, तुम ही हो ना, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आपने रोज़ा नहीं रखा? मैं रोज़े नहीं रखती, अब जाओ मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। घर में तो हानी रोज़ा रखकर एक भी काम नहीं करती थी, यहाँ तानिया ने उठते ही से हुक्म सुना दिया। इसका दिल चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन फिर ताई अम्मी की बातें याद आ गई। तानिया तुम्हारी सास है और इसके सामने कोई तमाशा मत करना। किचन में आते नौकर ने बताया कि इसको मछली बनानी है। मछली की बदबू से तो उसे वैसे भी एलर्जी थी, ऊपर से रोज़े की हालत में से उबकाइयाँ आने लगी। या अल्लाह, इसे बनाते बनाते मेरा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तानिया आंटी को जाकर कह देती कि मैं नहीं बना सकती। इसको इस तरह से परेशानी में देखकर घर की मुलाजमा करीब आई। हानी मैडम, वैसे तो तानिया मैडम ने मुझे मना किया आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप रोज़ा रखकर इसको बना पाएंगी। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं और जब तक ये ना बन जाए आप कमरे से बाहर मत आइएगा। मुलाजमा को न सिर्फ हानी बहुत अच्छी लगी, बल्कि बताने के खतरनाक इरादों के बारे में भी जानती थी, इसलिए हानी की मदद करना चाहती थी। लेकिन हानी समझ नहीं पाई कि तानिया ने नौकरों को इसकी मदद करने से क्यों मना कर रखा है। हानी ने वैसे मछली बनानी आती सी। मुलाजमा ने खाना बनाकर तानिया और इसकी सहेलियों को पेश कर दिया, जबकि वो यही समझ रही थी कि खाना हानी ने बनाया। तानिया को हानी को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए इसे मज़ीद तंग करने के लिए इसके कमरे में आ गई। ये तुम क्या हर वक्त ये खिलौना उठाकर बैठी रहती हो? तानिया ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, जिससे हानी बुरी तरह घबरा गई। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। इसे अम्मी की याद आई, बात याद आई। इन्होंने कहा था कि तानिया के सामने कोई बचकाना हरकत मत करना। लाओ, इसे मुझे दो। तानिया ने भालू इसके हाथ से खींचा और अगले ही पल कैंची उठाकर इसका सर काट दिया। हानी हैरत और घबराहट से देखने लगी। ये आपने क्या किया? आपने मेरे शाहू को मार डाला। हानी रोने लगी। मैं बाबा साहब को बताऊं कि आपने मेरे साथ क्या किया। ओह हेलो, मैं तुम्हारे बाप से डरती हूँ और ना ही तुम्हारे दादा से, और ये सारे ड्रामे मेरे सामने मत करो, और आइंदा मैं तुम्हें ये बचकाना हरकतें करते हुए ना देखूँ। ये कहकर तानिया कमरे से बाहर निकल गई। दौर फिटे मुँह तेरे थे। जबकि हानी बैठी रोती रही। हादी शाम को घर वापस आया। तानिया बेचैनी से लॉन में टहल रही थी। क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों? हादी ने आती पूछा। हानी बहुत रो रही है। तानिया ने चेहरे पर दुनिया जहाँ की उदासी फैलाई। क्या हानी रो रही है? मगर क्यों? क्या आपने कुछ कहा है? हादी का पहला शक तानिया की तरफ किया। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कसम खाती हूँ, वो तो बस इसका भालू देख रही थी। लेकिन जैसे वो मेरे हाथ में आया, इसकी गर्दन अलग हो गई, फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हानी को लगता है कि मैंने जानबूझ के किया। हाशिम खानदान वालों ने मेरी बहू को इस हद तक मेरे खिलाफ कर रखा, और तुम कहते हो कि वो लोग अच्छे। मैं सिर्फ हानी के सामने अच्छी सास साबित होने की कोशिश कर रही थी। वो एक ज़रा सी बात को लेकर इतना रो रही है, शायद मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सकूं। तानिया ना सिर्फ एक अच्छी डायरेक्टर थी, बल्कि बहुत अच्छी एक्टर भी थी, इसलिए तो हादी ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। मम, आप फिक्र ना करें, मैं इसको समझा लूँगा। लेकिन हादी से लगता है कि इसके टेडी बियर को मैंने जानबूझकर फाड़ा है। मैंने कहा ना, मैं इसे समझा लूँगा, आप फिक्र ना करें और टेंशन ना लें, बल्कि इसके लिए इफ्तारी का कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर दें। वो कमरे में आया तो हानी बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस तरह इसे रोते देखकर हादी को बहुत बुरा लगा। वो इसके करीब आया और इसे देखते हादी दौड़कर आ गई, इसके सीने से लग गई। हादी, आपकी मम्मा बहुत बुरी है, इन्होंने मेरे शाहू को मार डाला, वो बहुत गंदी है, मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं बाबा साहब को बताऊँगी इन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सूसू करते बोलती बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानी, माम ने शाहू को नहीं मारा, शाहू अपने आप फट गया। हादी ने समझाने की कोशिश की। नहीं हादी, ये देखे, इन्होंने खुद इसको फाड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये कहकर वो बेड की तरफ भाग गई, जहाँ वो शाहू को गले लगाए रो रही थी। ये देखें, अपने हाथ में भालू रखे हुए इसको दिखा रही थी, साथ में रोने का शुगल भी जारी था। हानी, मैं देख रहा हूँ। हादी ने भालू इसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा। यहाँ बैठो आराम से, और इसे सोफे पर बिठाया। हानी प्लीज़ रोना बंद करो, और तुम्हें गलत फहमी हो रही है कि मॉम ने किया। मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया हानी। वो चुप करवाने के चक्कर में मैं नोट ही नहीं कर पाया कि शाहू को कैंची से काटा गया।
ते हानि दास्ते। इसे इस वक्त सिर्फ हानि की फिक्र थी, जो बहुत रोई थी। वो काफ़ी देर से समझाता रहा, लेकिन यूँ इसकी सूसू के अलावा कुछ ना बोली। और फिर बोली भी तो ये, हादी मुझे शाहू का जनाजा करवाना है। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकर रोका। कहकर ज़ब्त करने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। यार उसके इमोशन जुड़े हुए थे भाई। हानी जनाजा तो मुसलमानों का किया जाता है, और आज सुबह सहरी के वक्त तुमने ही बताया था कि शाहू मुसलमान नहीं है। हादी ने लॉजिक दिया। हाँ तो अब क्या करें हम? हानी ने मासूमियत से पूछा। हम डेथ सेरेमनी करते हैं। डेथ सेरेमनी? हानी ने दोहराया। हानी जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ना, ईसाई वगैरह। लड़के 3 पीस सूट पहनते हैं, लड़की वाइट ड्रेस, और हाथ बांध के कुछ देर खड़े रहते हैं, और फिर एक ताबूत में बॉडी को डालकर इसे दफना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे हम अपनी शाहू को अलविदा कहेंगे। हादी ने दुनिया भर की उदासी अपने आवाज़ में समोकर कहा। ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं। हानी ने मासूमियत से बताया। कोई बात नहीं, चलो आओ हम अभी लेके आते हैं तुम्हारे लिए वाइट ड्रेस, ताकि तुम अपने शाहू को अलविदा कह सको। वो अपने हादी को आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था। वो इसको लेकर बाजार जा रहे थे। वो इसे बाजार लेकर आया तो हानी ने सबसे पहले वाइट ड्रेस लिया। हादी ने इसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी मैं हमेशा बाबा साहब का दिलवाया हुआ ड्रेस पहनती हूँ ईद पर। हानी ने बताना ज़रूरी समझा। कोई बात नहीं, इस पर मेरा दिलवाया हुआ पहन लेना, हादी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर इसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ लेकर दिया। फिर शाम को जब वो घर वापस आए तो इनकी इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए थे। हानी मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनाया। तानिया का शीरी टपकाता अंदाज हानी को बिल्कुल न भाया, लेकिन फिर भी सुकून से इफ्तारी कर ली, क्योंकि इसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में तानिया को क्यों कुछ कहती, और इसने ये भी फैसला कर लिया वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। अच्छा फैसला। इफ्तारी के बाद हुई शाहू की डेथ सेरेमनी, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि हानी ने इसको हंसते देख ले तो इसकी नाराज़गी पक्की, और अभी तो इसकी मोहब्बत को समझने लगी थी। अब तो इसकी नाराज़गी कोई रिस्क नहीं उठा सकता था। हादी आज बहुत लेट कमरे में आया था, क्योंकि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक यहीं थी, इसलिए आज फिर इसे हानी के साथ कमरा शेयर करना पड़ा था। रात को इसका मोबाइल भी कमरे से बाहर रह गया, जो सुबह इसे टेबल पर मिला। हादी कमरे में आया तो हानी बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। हाँ क्या हुआ हानी, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, सहरी में उठना भी है। हानी का इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए रोना हादी को बिल्कुल पसंद न है। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रोज़ शाहू को हक करके सोती हूँ, आज वो नहीं है, हानी ने मासूमियत से वजह बताई। ये तो बड़ा अहम मसला है, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? हादी ने सोचने की एक्टिंग की। आइडिया, हादी ने चुटकी बजाई। हादी ने वैसे वो साहब हो गया, वो जैसे मोटू पतलू में नहीं कहता, मोटू मेरे दिमाग की मोटू कुछ सोचो, तो वो मोटू आगे से कहता पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम भी कुछ सोचो, तो आगे से पतलू कहता आइडिया। हुरब करती होती है ऐसे। देखो अब शाहू तो नहीं है ना, है नहीं, चलो मैं ही तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। फ़ौरन हानी के साथ बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती इसके बाजू अपने गले में डाले। आजा तुम मुझे शाहू समझ कर सो जाओ। इससे पहले कि हानी कुछ कहती, हादी ने आंखें बंद कर ली, सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी को घूरते घूरते कब इसकी आंख लगी इसको खुद भी पता न चला, और फिर इसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने इसे जगाया। हादी हानी को तानिया के पास छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया। तानिया हादी के सामने हानी का नाम इतनी मोहब्बत से रहती कि हादी खुश हो जाता, और वो भी यही चाहता था कि हानी के दिल में जो गलतफहमी तानिया के लिए पैदा हुई वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हानी जब जागी तो कमरे में कोई नहीं था। तकरीबन 9:30 का वक्त था जब हानी कमरे से बाहर आई। तानिया बाहर जाग रही थी। इसे हैरत हुई, क्योंकि कल तानिया 12 बजे के बाद उठी थी। हानी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें बताना चाहती थी कि आज मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, जिसमें शोबिस के बहुत सारे लोग शामिल होंगे, और इन सबको मैं अपनी बहू से मिलवाऊंगी, क्योंकि हादी चाहता है कि शोबिस में सबको पता चल जाए कि अब वो तुमसे शादी कर रहा है। बस इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी, तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। तानिया ने ड्रेस इसको देते हुए कहा। ये ड्रेस तो बहुत अजीबोगरीब है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हानी ने स्काई ब्लू के कलर के ड्रेस को तरफ देखा, जिसके आगे और पीछे दोनों नेक बहुत डीप थे, और स्लीव्स के नाम पर ज़रा सा भी कपड़ा न था। हानी प्लीज़ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती ये ड्रेस कितनी महंगी है, तानिया ने बहुत सख्त लहजे में कहा। और प्लीज़ अपने बड़े बड़े तंबू मत पहनना, हमारे यहाँ पार्टीज़ में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, और तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हादी की बीवी हो, तुम्हें इसी तरह से आना होगा। तानिया ने ड्रेसेस के हवाले कर दिया। सुनो, 12 बजे तक तैयार रहना। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। तो क्या आपकी पार्टी दोपहर में है? हानी ने पूछा, क्योंकि रमज़ान में दोपहर में कौन पार्टी कर सकता है। हाँ आज पार्टी दोपहर में है, और ये पार्टी रात देर तक चलेगी। हानी को समझ नहीं आ रहा था वो ये ड्रेस कैसे पहने, लेकिन मजबूरी की इंतहा थी कि इसके पास कोई भी और इतनी अच्छी ड्रेस न थी सिवाय हादी की दिलवाई ईद वाली ड्रेस के। लेकिन वो ड्रेस कम अज़ कम पार्टी में तो नहीं पहन सकती थी, क्योंकि हादी ने स्पेशली ईद के लिए लेकर दी थी। दे पालन दी ईद हस्ते हो रहा है यानी सी। पार्टी शुरू हुई। तानिया के मेहमान भी आने लगे, एक से बढ़कर एक घटिया और तंग लिबास पहने लोग हानी को जहर लग रहे थे। इन 2 दिनों में वो ये तो समझ चुकी थी कि इन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। हाँ, तानिया ने हानी को नीचे बुलवाया तो वो वही ड्रेस पहन के नीचे आ गई। तानिया ने जब हानी को देखा तो गुस्से से पागल होने लगी। ये क्या तमाशा हानी, ये क्या कर दिया तुमने ड्रेस को? तानिया गुस्से से गुर्राई।
तानिया आंटी मैंने आपकी दी ड्रेस को कुछ नहीं किया, बस इसके साथ मैचिंग स्कार्फ मिलवाया ताकि मैं हिजाब कर सकूँ, इसके अंदर अपने आप को छुपा सकूँ, क्योंकि मुझे अपने जिस्म की नुमाइश हरगिज़ पसंद नहीं। और अगर बाबा या बाबा साहब मुझे इस ड्रेस में देख लें तो गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल रखने के लिए पहना है। हानी ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। तो ये हानी है, इतनी पर्दादारी क्यों? हुमा ने तंज करते हुए कहा। तो इन अदाओं से मेरे हादी को फंसाया तुमने, इंतहाई घटिया और बेढंगा लिबास पहने। हुमा इसके सामने खड़ी थी। मेरे घर की तरबियत ऐसी नहीं मैं किसी को फंसाऊं, ये इन लोगों की सोच होती है जो ऐसे काम करते हैं। हानी ने बिना खौफ हुमा के मुंह पर जवाब दिया, क्योंकि जब से हुमा और हादी के अफेयर की खबरें उठी थी हानी को हुमा अच्छी नहीं लगती थी। इतना महंगा ड्रेस पहन के तुमने इस ड्रेस की इंसल्ट की है। आई एम सॉरी हुमा, लेकिन मुझे लगता है कोई भी कपड़ा सिर्फ बदन छुपाने के लिए बनाया जाता है, ना कि बदन की नुमाइश करने के लिए। मेरे जिस्म पर पहनने के कपड़े ये काम तुम्हारे जिस्म पर पहने के कपड़ों से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। इन सब के साथ रुकने से बेहतर था कि हानी अकेली खड़ी हो जाए। वो एक साइड पर बनी जगह पर खड़ी होकर हादी का इंतज़ार करने लगी। जब तानिया इसके पास आई, हानी ये लो कुछ पी लो, ऐसे क्यों खड़ी हो? तानिया ने ग्लास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आंटी मेरा रोज़ा है, हानी ने याद दिलाना चाहा, क्योंकि कुछ देर पहले तानिया ने ब्यूटिशियन को इसके कमरे में भेजा, जिससे इसने यही कहकर वापस भिजवा दिया कि अब तानिया को इस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए इसने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये लोग ये सब कुछ नहीं मानते, प्लीज़ तुम कुछ पी लो, और वैसे भी एक रोज़ा छोड़ने से क्या हो जाता है? अगर आप मुझे सुबह बता देती तो मैं रोज़ा छोड़ देती, लेकिन मैं रोज़ा तोड़ नहीं सकती। हानी मैंने कहा ये ग्लास पकड़ो और इसे पियो, तानिया ने हुक्म दिया। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया आंटी, आप मुझे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। तानिया ने ज़बरदस्ती ग्लास इसके मुंह के करीब किया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, पीछे करें इसे प्लीज़। शराब से बदबू ही आती है, खुशबू तो आने से रही। हुमा ने तंज किया। क्या आप लोग शराब पी रहे हैं? आप मुझे रमज़ान में शराब पिलाना चाहते हैं? हानी को बहुत दुख हुआ। ये लोग खुद रोज़ा नहीं रख रहे, इनके अमाल है, लेकिन ये इसका रोज़ा भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दो लाना तो वैसे तोड़े थे, ऐसे लोगों को ना बंदा चौक में खड़ा करके फैर मारे। अपने ड्रामे बंद करो हानी, पियो इसे। तानिया ज़बरदस्ती इसके मुंह के बिल्कुल करीब ग्लास ले जाने लगी। हानी ने हाथ मारकर ग्लास दूर फेंक कर ज़ोरदार थप्पड़ तानिया के मुंह पर दे मारा। सच कहते हैं बाबा, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको हाशिम खानदान की बहू बनाया जाए। अच्छा किया ताया अब्बू ने आपको तलाक दे दी। इससे पहले कि हानी कुछ और कहती, किसी ने पीछे से पकड़कर इसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? हादी गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। इससे पहले कि हानी कुछ समझती, हादी ने एक और थप्पड़ इसके मुँह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी गंदी बातें सुनाने की? हादी का हाथ फिर से उठा, जिससे हानी ज़मीन पर जा गिरी। मामा आप सही कहती थी, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने इस लड़की से निगाह करके। ये तुम्हें दिन रात मोहब्बत से पेश आती है, और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ, और तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगी? दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी फ़ैसला कर दूंगा। इसकी बात सुनने के बाद हानी ज़मीन से उठी। हादी के थप्पड़ की वजह से इसका होंठ फट गया था। हानी ने कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी सफाई पेश की, क्योंकि वह समझ चुकी थी ये सारा ड्रामा हादी को अपने जाल में फंसाने के लिए किया गया है, इसलिए दौड़कर वहाँ से चली गई। कोई पार्टी नहीं हो रही, चले जाओ सबके सब यहाँ से। हादी गुस्से से बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। हादी को हानी पर हाथ उठाने का बहुत अफसोस था, जो भी था वो इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। अभी इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, गुस्से में बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर गया था बिना मुकम्मल बात जाने। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता? तानिया इसकी माँ थी जिसे बहुत प्यार करता था। इसने कभी नहीं सोचा था कि हानी कभी तानिया पर हाथ उठा सकती है। वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली लड़की कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, तो हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हानी इस हद तक आ गई? यही सोचते सोचते वो घर आ गया। घर आते ही इसने पहले तानिया को ढूंढा ताकि वो इसे हानि के किए की माफ़ी मांग सके। हर जगह ढूंढने के बाद तानिया से कहीं ना मिली तो इसने मेड से पूछा। तानिया मैडम और हुमा मैडम शॉपिंग पे गई हैं, मुलाजमा ने जवाब दिया। इसे अजीब लगा क्योंकि वो इतना परेशान था जबकि इसकी माँ शॉपिंग करने गई थी। अच्छा ठीक है, रोज़ा खुलने वाला है, आप हानि को बाहर भेज दें। ये कहकर वो डाइनिंग रूम में जाने लगा। सर हानि मैम तो नहीं है, मुलाजमा ने जवाब दिया, जिस पर हादी शॉक्ड रह गया। क्या मतलब हानि नहीं है? जाओ बुलाओ इसे। हादी को लगा कि हानि इससे नाराज़ है, इसलिए इसने मुलाजमा से ऐसा कहने को कहा। लेकिन सर हानि मैम तो जा चुकी हैं, और जाते हुए आपके लिए और तानिया मैडम के लिए पार्सल छोड़कर गई हैं। ये कहकर कि मुलाजमा 2 पार्सल उठाकर इसके सामने ला कर रखे, जिससे एक पर हादी और दूसरे पर तानिया का नाम लिखा था। हादी ने तानिया वाले पार्सल को खोल के देखा तो इस पर लिखा था, आई एम सॉरी आंटी, जो भी था मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ। और साथ वो वाली ड्रेस जो कि इसने शाम में पहनी हुई थी। हादी को वो ड्रेस देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हानि से ऐसे ड्रेस नहीं पहनती थी। इसने दूसरा पार्सल खोला तो इसमें हादी की शॉपिंग करवाई हुई ईद की ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी वगैरह थी, जिस पर लिखा था आई हेट यू हादी। आज पहली बार हादी को आई हेट यू बहुत महसूस हुआ। हादी का रद्द-ए-अमल सही था, लेकिन हाथ कंट्रोल कर लेना यार, पहले बात की तह तक तो पहुंचता ना। कहाँ जा सकती है हानी? वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ, रोज़ा अफ्तार किए बगैर ही निकल गया। हादी ने हानी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। वो बहुत परेशान हो चुका था। आखिर हानी कहाँ जा सकती है? वो इन 3 दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकली और ना ही यहाँ किसी को जानती थी। हादी हर जगह ढूंढ चुका था और अब इसे चाचा के पास जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। चाचू से जाके क्या कहूँगा कि मैंने इनकी बेटी खो दी? आज रात 12 बजे के बाद इनकी वापसी की फ़्लाइट थी और हानि नहीं मिल रही थी।
वो घर वापस आया और मुलाजमा से तानिया के बारे में पूछा तो इसने कहा कि वो और हुमा कमरे में। हुमा ज़्यादातर इसके घर में पाई जाती थी, लेकिन जब से हानी आई थी वो यहाँ नहीं आई थी। वो तानिया के कमरे में जाने लगा जब मुलाजमा ने इसे रोका। सर, छोटा मुँह बड़ी बात, आप मुझे गलत मत समझेंगे, लेकिन तानिया मैडम ने हानी मैडम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी ने कुछ अजीब लगा। सर, पहले दिन जब आप यहाँ से चले गए तो तानिया मैडम ने हानी मैडम से रोज़े की हालत में मछली बनाने की फरमाइश कर दी, और फिर इस दिन इनके कमरे में जाके इन्हें तंग करने लगी। इनके डांटने की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। लेकिन सर, आज दोपहर में तानिया मैडम ने हद ही कर दी। इन्होंने बेहुदा ड्रेस इनके लिए मंगवा, फिर इनका रोज़ा तोड़वाने की जिद करने लगी, और मुलाजमा इसे बताई जा रही थी, लेकिन हादी को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। तानिया मैडम इन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला रही थी, जिस वजह से हानी मैडम ने हाथ उठाया। तभी आप वहाँ आ गए। बंद करो तुम अपनी बकवास। तुमने कभी मॉम को शराब पीते देखा जो हानी को पिलाएंगी? मॉम रोज़े नहीं रखती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे के रोज़े की कदर ना करे। दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। गुस्से से कहता वो तानिया के कमरे में जाने लगा, जब तानिया के कहके की आवाज़ ने हादी के कदम रोक दिए। वाह खाला, क्या प्लानिंग की है। हुमा न जाने अपनी खाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं। हाशिम खानदान की लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। मेरी बहू तुम हो। मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बहू मानती आई हूँ। तानिया ने कहा तो हादी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो क्या मुलाजमा सच कह रही थी? ये तो वही बताएंगी। ये कहकर एक पल को भी देर न करते हुए हादी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है मॉम? मुझे भी तो बताएं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह आपने हाशिम खानदान की बेटी को रुस्वा करके मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया। हादी, मैं तो ये कह रही थी कि हानी बस। इससे पहले कि हुमा हादी को सफाई पेश करती, हादी जोर से थड़ा। आप लोग इसे ज़बरदस्ती शराब पिलाना चाहते थे, इसका रोज़ा तोड़ना चाहते थे, इसे मेरी नज़रों में गिरा कर मुझसे तलाक दिलवाना चाहते थे। यही प्लान था ना आप दोनों का? हादी दोनों की तरफ देखते हुए बोला। हादी, तानिया आगे बढ़ी, उसे समझाने की कोशिश करने लगी। बस मॉम, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा इस मासूम लड़की ने आपका? क्यों किया आपने ऐसा? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं, मैं इसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। हादी की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो किसी लड़की के लिए रोया था। तानिया शुरू से बेहिस थी, इससे कभी अपने बेटे की परवाह न थी। इसी सिर्फ हाशिम खानदान से जिद थी, लेकिन आज इस जिद की वजह से इसने अपना बेटा खो दिया। हादी जा चुका था और जाने से पहले वो पार्सल जो हानी तानिया के लिए देकर गई थी वो भी दे गया, जिस पर सॉरी का कार्ड था। तानिया को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। इसका बेटा न जाने कितने वक्त तक इसको शर्म दिलाता रहा और फिर उठकर चला गया, और तानिया जानती थी इस पर वो हमेशा के लिए जा चुका है। तेरे वगैरह औरत ही डिज़र्व कर दी है, बल्कि तेरे वगैरह औरत औलाद भी डिज़र्व नहीं करती। तानिया ने हादी को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर हादी ने इसकी कॉल्स का कोई जवाब न दिया। तानिया बहुत परेशान हो चुकी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा। हादी को गए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था। इसने तानिया से कोई रब्ता नहीं किया। 1 हफ़्ते बाद ईद थी। तानिया जानती थी कि हादी लाहौर से बाहर नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर वापस नहीं आया। तानिया ने एक दिन हादी के फ़ोन पर मैसेज भेजा। हेलो हादी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। हादी, मैं तुम्हें बस हाशिम खानदान से दूर करना चाहती थी। ये मेरी ज़िद थी और मैं अपनी ज़िद में अपने बेटे को समझ नहीं पाई। इस मासूम लड़की के साथ ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। हानी को कहना कि मुझे माफ़ कर दे तुम्हारी माँ, जो शायद माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। माँ कहलाने तो वाकई लायक नहीं है। हानी तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर था। वो घर वापस नहीं जा रहा था। इसे हुरैन बता चुकी थी कि हानी और बाबा वापस आ चुके। पता नहीं हानी ने घर पर सबको क्या क्या बताया होगा। न जाने बाबा साहब इसे माफ़ करे भी या नहीं। हर किसी का चेहरा बार बार हादी के सामने आ रहा था। वो सबसे शर्मिंदा था, लेकिन अब वो ज़्यादा देर यहाँ पर भी नहीं रह सकता था। इसे वापस घर तो जाना ही था, क्योंकि इसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। हानी से माफ़ करे या ना करे, इसे घर तो वापस हर कीमत पर जाना था। इसलिए आज शाम बिना किसी को बताया वो वापस घर आ चुका था। घर आया तो कोई इससे बात नहीं कर रहा था, खासकर बाबा साहब इससे सख्त नाराज़ थे। इसका मतलब था कि हानी सबको बता चुकी है। ये तो जानता था कि ज़्यादा देर वो सब इससे नाराज़ नहीं रहेंगे, फिर भी वो सबको मनाना चाहता था। सबसे पहले वो बाबा साहब के कमरे में आया। बाबा साहब, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं। मेरी गलती इतनी छोटी नहीं कि आप आसानी से माफ़ कर दें, लेकिन बाबा साहब मैं फिर भी आपसे एक मौका मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इनके सामने घुटनों के बल बैठा हादी इससे माफ़ी मांग रहा था। नहीं हादी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। हमने हानी को तुम्हारे साथ इसलिए ना भेजा कि वो तुम्हारी ही थी। हादी, कुछ देर सब्र कर लेते। बाबा साहब की बात हादी के सर के ऊपर से गुजर गई। बाबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हादी ने कहा। हाँ हादी, हमारे सामने बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते कि तुम और हादी एक ही कमरे में रहे हो वहाँ। बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब, आप इस वजह से मुझसे नाराज़ हैं? हादी ने पूछा। उन्हें हादी ने ना अपने पीछे सारा कुछ आप ही पुआ लेना सी। मुझे लगता है हादी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन 2-4 चंडा थे तेने मारनियाँ बांधियाँ। तो और क्या वजह हो सकती है हादी कि तुम्हें ये वजह छोटी सी लगती है कि हमने तुम पर भरोसा करके अपनी मासूम पोती को तुम्हारे पास भेजा? वो तुम्हारी थी। तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते। ईद के बाद तो वैसे भी इसको रुखसत करना ही था हमने। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए?
बाबा साहब को लग रहा था कि हादी के बारे में कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन इस तरह कि वो शर्मिंदा हो रहा था, बाबा साहब का शक यकीन में बदल रहा था। वो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो जब से वापस आई है बिल्कुल खामोश हो चुकी है, ना तो पहले की तरह खेलती है और ना ही मस्तियाँ करती है। बाबा साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं और हानी एक कमरे में ज़रूर थे, लेकिन मैंने इसकी मासूमियत पर कोई आँच नहीं आने दी। आप मेरा यकीन करें, आप बेशक हानी को मेरे सामने बुलाकर पूछ लें। हादी को अच्छा नहीं लगा बाबा साहब इस मामले में कभी भी हादी पर शक करेंगे, इसलिए बाबा साहब की बातों पर इसे दुख हो रहा था। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम इसका बहाना करके हानी को अपने साथ लेकर गए हो। हादी को तानिया को लेकर एक और झटका लगा। इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तानिया इसके और हानी के किरदार को इस तरह से मशकूक कर सकती है। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है? हादी ने यकीन से पूछा। हादी, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं क्या करूं? हानी कुछ दिन से बहुत उलझी हुई, किसी से बात नहीं करती। पता नहीं इसको क्या हो गया। कितनी शरारती थी और अब कमरे से बाहर नहीं निकलती। बाबा साहब से कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद हादी कमरे से बाहर निकला। हादी घर में सबको मना रहा था, लेकिन ये जानकर बहुत हैरत हुई कि सब इससे रब्ता न करने की वजह से नाराज़ थे, और इसे लग रहा था कि हानी को थप्पड़ मारने की वजह से सब नाराज़ हैं, जबकि घर में तो ये बात कोई जानता ही नहीं था। शायद जान भी जाते अगर पार्टी में इनके फ्रेंड्स के अलावा और लोग होते। हादी ने ये बात ही दबा दी और मीडिया तक आने ना दी, क्योंकि इससे हानी की बदनामी हो सकती थी। यहाँ तक कि हादी ने बाबा से ये कहा कि हादी खुद इसे होटल तक छोड़ कर गया। हादी सबको लेकर सुकून हो चुका था सिवाय हानी के। वो हानी से बात करना चाहता था, इसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इसने कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी। अब इसे हानी को मनाना था किसी भी हाल में। वैसे इतनी बड़ी बात घर पर ना बताकर हानी ने समझदार होने का सबूत तो दे ही दिया था, लेकिन इसकी ये समझदारी हादी के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। हादी कुछ सोचकर इसके कमरे की तरफ आया तो वो कमरे से बाहर निकल रही थी। आज पहली बार हानी के हाथ में टेडी बेयर नहीं था। इसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसे अब यकीन आ चुका था कि इस दिन भी हानी सच ही बोल रही थी। हानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हादी ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा। हानी जानती थी कि जब तक वो इसकी बात ना सुन ले इस पर इसका रास्ता नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तब भी वहाँ रशीदा नजर आई। ताई अम्मी, हादी मेरा रास्ता नहीं छोड़ रहे। एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर हादी ने हादी की शिकायत लगा दी। हादी से देख कर आ गया। हादी, क्यों तंग कर रहे हो इसे? वैसे भी कुछ दिनों में इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रशीदा ने इसे डांटा। हादी ने फ़ौरन हानी का रास्ता छोड़ दिया। हानी जाते जाते पलटी। आई हेट यू, हमेशा वाली लाइन। आई लव यू टू, हादी ने मुस्कुराकर कहा और निकल के, जबकि इस पर हानी से देख कर रह गई। हादी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। हमने कह दिया कि मुमकिन नहीं है तो नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है बाबा साहब? अगर आप ईद के बाद रुखसती करने के लिए तैयार है तो ईद से पहले क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा हादी, तुम्हें इतनी भी क्या बेसब्री है? बाबा साहब ने इसे डांटते हुए कहा। मुझे कोई बेसब्री नहीं बाबा साहब, हानी मुझसे नाराज़ है, मैं इसे मनाना चाहता हूँ, हादी ने बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब हमेशा फंस जाते थे। हादी, जाओ हमारे कमरे से, इस तरह से हमारे सामने मुंह मत बनाया करो, इस पर हम नहीं मानने वाले। बाबा साहब अपनी जिद पर अड़े थे। नहीं बाबा साहब, आप सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं, आप नहीं मानने वाले, लेकिन दिल से आप मान चुके हैं, हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं माने हम दिल से, अभी जाओ यहाँ से, बाबा साहब ने कहा। लेकिन बाबा साहब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मान चुके हैं, हादी ने जाल बिछाया। हम कब मुस्कुराए हादी? हम नहीं मुस्कुराए और हम नहीं मान रहे। ना चाहते हुए भी इसकी बात सुनकर बाबा साहब को हंसी आने लगी, जिसे इन्होंने दबाने की कोशिश की। नहीं बाबा साहब, ये चीटिंग है, आप मान चुके हैं, आप बस ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं माने। हादी, आपकी इनकी कोई भी बात किसी खाते में नहीं ला रहा था। हादी, हम नहीं मानते हैं, बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की। जी नहीं, आप मान चुके हो और मैं सब घर वालों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले बाबा साहब इसे मना करते हुए कमरे से बाहर भाग गया। बाबा साहब ने कभी हादी की बात न टाली थी। हादी तो हमेशा इनका लाडला था, हालांकि टाल देनी चाहिए या कभी कदार थे। इन्होंने जब हानी से पूछा तो इसके कुछ बोलने से पहले जवाब बिलाल की तरफ से आया। बाबा साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ईद के बाद भी तो रुखसती होनी है, और अगर आप पहले करना चाहते तो भी हमें कोई मसला नहीं। ये एक मान था अपने बाप का बेटी पर। हानी बिना कुछ बोले शादी के लिए तैयार हो गई। ज़्यादा रस्में नहीं की गई और ना ही ज़्यादा मेहमान बुलाए गए। हानी को मेहंदी की रस्म पसंद थी, इसलिए मेहंदी का फंक्शन स्पेशली इसके लिए रखा गया। बाबा साहब ने इसकी जल्दी शादी की वजह अपनी तबीयत बताई थी, जिसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि सकीना तारीख लेने आ पहुंची। फिर क्या था, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। वलीमा ईद के बाद तय पाया, और यूँ हानी हमेशा हमेशा के लिए हादी की होगी। हानी की रुखसती एक कमरे से दूसरे कमरे में हुई थी, जबकि हुरैन को दूसरे घर जाना था, जिसकी वजह से सबकी आंखें नम थी। हानी इसके गले रखकर बहुत रोई, और इस तरह ईद से एक दिन पहले ही दोनों बहनें रुखसत हो गई। हादी कमरे में आने के लिए जितना बेचैन था, इतना ही परेशान भी था, क्योंकि वो जानता था कि हानी इससे बहुत नाराज़ है। हादी ने बाबा साहब को सब कुछ बता दिया कि किस तरह तानिया ने इसे बदगुमान करने की कोशिश की। इसके बाद वो इससे बहुत नाराज़ हुए, लेकिन वो जानते थे हादी हानी से बहुत मोहब्बत करता है। वो खुद भी यही चाहते थे कि हादी हानी को मना ले, इसलिए वो इनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। बाबा साहब, आप फिक्र ना करें, मुझे हानी के पैर पकड़ने पड़े, इसके हाथ जोड़ने पड़े, सब कुछ करूँगा, लेकिन आज मैं इसे मना लूँगा, हादी ने अपने इरादे बाबा साहब को बताए। हादी, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि तुम इसे मना लोगे, लेकिन तुमने इसे बहुत हर्ट किया। हमें कभी नहीं लगता था कि हादी इतनी समझदारी से काम लेते हुए घर में किसी को नहीं बताएगी।
लेकिन इसने घर में किसी को नहीं बताया। अब तुमने समझदारी का सबूत देते हुए इसे मनाना होगा। जी बाबा साहब, वादा करता हूँ कि मैं इसे मना लूँगा। ये कहकर वो बाबा साहब के गले लगा और कमरे के अंदर जाने लगा। वैसे याद है ये हो गई, बाबा साहब इसके हर गलत सही पे पर्दा डालते रहते हैं। हानी पेट पर घूंघट लिए बैठी थी जब हादी आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आ बैठा और मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो हानी। इसके इस तरह से कहने पर हानी की झुकी नजरें मजीद झुकी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। यकीन करो हानी, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हुई। हानी, क्या मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल हूँ? हादी ने इसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। हानी ने नज़र उठाकर इसे देखा तो बहुत उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। नहीं मानोगी हानी? एक और सवाल। हानी कुछ ना बोली। कैसे मनाऊँ तुम्हें यार, गलती की सज़ा तो सॉरी होता है ना। हादी ने फिर कोशिश की। इस बार भी वो कुछ नहीं बोली तो हादी ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। हादी अब क्या करें? हानी ने फ़ौरन इसके दोनों हाथ थाम कर खोले। अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहा हूँ, हादी ने बहुत मोहब्बत से कहा। कोशिश के बावजूद भी हानी की आंखें छलक पड़ी। हादी ने बेख्तियारी से बाहों में भर लिया। फिर हानी इसके गले लगकर रोई और फिर रोती रही। आप बचपन से मुझे तंग करते हैं। इसके सीने पर सर रखे हादी ने शिकायत की। आई प्रॉमिस आइंदा कभी तंग नहीं करूँगा। हानी ने इसका माथा चूमा। मेरा टैडी ले लेते। सू सू करती एक और शिकायत आई। यार आज तो मैं खुद तुम्हारे टैडी लेकर आऊँ। एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हादी ने इसे खुद से अलग किया और उठकर ड्रेसिंग रूम में आ गया। और जब वापस आया तो उसके हाथ में बिल्कुल शाहू जैसा टेडी बेयर था, जिसे देखते हानी नाच उठी। इस बात की परवाह किए बगैर कि वो दुल्हन है, लेकिन जब याद आया तो शर्मा के बैठी। हादी को इसकी इस हरकत में बहुत प्यार और इसके बिल्कुल करीब आ गया। हानी कन्फ्यूज हो गई। आपने मेरा कमरा भी छीन लिया। इसे एक और शिकायत आ गई। लेकिन अब तो तुम इसी रूम में आ गई हो ना हमेशा के लिए। हादी ने इसे याद दिलाया और इसके मजीद करीब आया। और हानी मजीद कन्फ्यूज हो गई। शर्म के मारे अपनी पलकें तक नहीं उठा रही थी। हानी का तो आज हर अंदाज ही निराला था। हादी ने इसके झुमके को छेड़ा, जिसकी वजह से बाबा साहब ने पहली बार मुझे डांटा था। आपकी वजह से बाबा साहब ने पहली बार मुझे डांटा था। हादी को पट्टी से उतरते देखकर वो फिर से बोली। अब तुम रोज़ बाबा साहब से मेरी शिकायतें करके मुझे डांट पड़वाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हादी ने झुककर इसके गाल को छुआ। हादी, वो आपने मुझे थप्पड़ मारा था, यहाँ बहुत दर्द हुआ था। हादी ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। हादी को बुरा लगा। आइंदा से गलती कभी नहीं होगी हानी। हादी ने इसे एक बार फिर अपने सीने में भेज लिया। ओ शिट, हादी से खुद से लग करके अपने माथे पर हाथ मारा। क्या हुआ? हानी ने पूछा। यार तुम्हारा गिफ्ट में बाबा साहब के कमरे में भूला है, हादी ने बताया। अब तो बाबा साहब सो चुके होंगे, कैसे लाऊं? कोई बात नहीं, सुबह दे दीजिएगा, हानी ने मसले का हल बताया। अरे नहीं, तुम्हें गिफ्ट ना देकर मैं अपनी वेडिंग नाइट पर बात नहीं करना चाहता। हादी इतना बेसाख्ता बोला कि हानी की नजरें झुक गई। फिर कुछ सोचते हुए हादी ने अपने गले से चेन निकाली। वही डबल एच वाली चेन निकाली जो हानी को लगता था हुरैन और हादी के नाम की है। हानी, ये चेन मुझे बाबा साहब ने दी थी जब मैं इस घर में आया था। हमारी दादी का नाम हमीदा था और ये चेन हाशिम और हमीदा यानी कि हमारे दादा दादी की मोहब्बत की निशानी है, जो आगे चलकर इंशाल्लाह हमारी मोहब्बत की निशानी बनेगी। इसकी बात सुनकर हानी को शर्मिंदगी ने आ गया और इसे बता भी नहीं पाई कि वो इस चेन के बारे में क्या क्या सोचती रही। कभी अपनी बहन हुरैन को लेकर तो कभी इस हुमा को लेकर। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं सबका नाम एच से क्यों शुरू होता है? हानी ने मोहब्बत से चेन इसके गले में पहनाई। आज ये चेन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे इतने सालों में हानी ने हादी की इस चेन के बारे में क्या क्या ना सोचा। अगर कुछ नहीं सोचा तो ये कि इसका नाम भी तो एच से शुरू होता है। खैर, कल देर आए दुरुस्त है। खुद पर हंसते हुए अपना सर हादी के सीने पर रख दिया। वैसे हानी, एक बात के लिए मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ, हादी ने इसे अपने करीब करते हुए कहा। कौन सी बात के लिए? हानी ने पूछा। वो ड्रेस और ईद की चीज़ें जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वापस क्यों की? हादी ने रूठेपन से पूछा। वो मैं नाराज़ थी ना, हानी ने मासूमियत से बताया। तो क्या अब जब मैं तुम मुझसे नाराज़ होगी, मेरी दिलवाई हुई चीज़ें वापस कर दोगी? आप ये भी तो कह सकते कि आप मुझे कभी रूठने नहीं देंगे, हानी ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, जिस पर हादी कहका लगा कर हंसा। हादी ने खींच कर इसे खुद से करीब तक कर लिया और इसके लरसते लबों पर अपने होंठ रख दिए। अब जब भी तुम मुझसे रूठोगे मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगा। ये कहते हुए हादी मजीद इस पर झुका। आई लव यू हानी, वो जिस बात से भरपूर लहजे में बोला। आई लव यू टू हादी। एक बार फिर से फिर शर्माती घबराती इसके सीने में अपनी पनाह ढूंढने लगी और ईद से पहले इस आखिरी शब्द ने हानी को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ हादी का कर दिया था। हादी भी ईद की नमाज अदा करके आया था। सबसे मिलकर वो हानी को ढूंढने लगा। अमीर चाची हुरैन का नाश्ता लेकर जा रही थी। ईद के साथ शादी की सारी रस्में भी अदा हो रही थी। वो सुबह मस्जिद किया तो हानी सो रही थी। इसे जगह बगैर वो चला गया। अब तकरीबन आधे घंटे से वो वापस आया था, मगर हानी कहीं नहीं थी। इसे ढूंढते ढूंढते वो कमरे में आया तो मोहतरमा अभी तक तैयार हो रही थी। इसने हादी का दिलवाया हुआ ड्रेस पहना था। हादी वही दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया। हानी का सारा ध्यान इसकी तैयारी पर था। इसको हादी के आने का एहसास ना हुआ। तो फिर आखिरकार हादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हादी इसके करीब और आहिस्ता से अपनी बाहों में भर लिया। ईद मुबारक जानू, मोहब्बत से कहा। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। शर्माती घबराती इसकी बाहों से अपना आप छुड़ाती बोली। खैर मुबारक, लाओ मेरी ईदी दो। इसकी छुड़वाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बोला। मैं दूँ? हानी हैरत से बोली। हाँ तो, हादी इसी के अंदाज में बोला। जनाब बड़े देते हैं ईदी, छोटे नहीं, हानी ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, जबकि अपना आप छुड़वाने की कोशिश अब भी जारी थी।
जी नहीं जनाबा, ईदी इनको मिलती है जो ईद मिलते हैं। हादी ने शरारत से कहते हुए इसे अपने और करीब किया। हाँ तो मैं अभी तो मिली हूँ आपसे, ईद लाइन दे मेरी ईदी। 1 मिनट मोहतरमा, तुम कब मिली मुझसे ईदी? हादी ने एक्टिंग करते हुए कहा। अरे अभी तो मिली हूँ। हानी आखिरकार अपना आप छुड़वाने में कामयाब हो गई। मोहतरमा वो मैं मिला था, तुम नहीं, तुम्हारा मिलना भी बाकी है। और इसे बाहों में उठाकर बेड पर ले। जानू आज तुम ईदी लो ना लो, लेकिन मैं तो दिल खोल कर ईदी वसूल करूंगा, हादी ने शरारत से कहा। हानी वो देख रहा है ना? हानी शर्माती कपकपाती आवाज़ में बोली। कौन देखता है? इस पर झुकते झुकते हादी उठकर बैठ गया। वो शाहू, इसने अपने भालू की तरफ इशारा करके मुख्तसर सा जवाब दिया। ओह साला साहब को मैं कैसे भूल गया, ये भी तो हमारे कमरे में रहता। जबकि अगले ही पल हानी का दुपट्टा उतारकर शाहू के मुंह पर दे मारा। अब तो नो प्रॉब्लम, हादी ने इस पर झुकते हुए कहा, जबकि हानी ने अपना आप इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। तानिया ने फ़ोन करके सबसे माफ़ी मांगी और सबने खुले दिल से माफ़ कर दिया। हानी ने माफ़ी मांगी क्योंकि हानी को अपने किए की शर्मिंदगी थी। माफ़ी मांगने के बाद तानिया हादी को वापस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कह रही थी, लेकिन हादी ना माना। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी हादी ना माना तो तानिया ने इसे मज़ीद फोर्स ना किया। तानिया तो सब चली गई सी, एंड अफेयर आ गई, क्योंकि वो जानती थी हादी एक बार किसी काम से इनकार कर दे तो वापस कभी इसकी ना हाँ में नहीं बदलती। अच्छा जी, अच्छा किया तुमने हादी, अब मैं मज़ीद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम बहुत खुश हैं। बाबा साहब इसकी फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर बहुत खुश थे। हादी खुद भी काफ़ी मुतमिन था। हुरैन आई तो वह हानी को छेड़ने लगी। बोल ना हानी, हादी रोमांटिक है या नहीं? रोमांटिक नहीं, बहुत 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 रोमांटिक है। 6 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करके यही सब कुछ सीखा है। हानी काफ़ी चिड़ी हुई थी और इसका गुस्सा हादी ने नोट किया था। है मोहतरमा, पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें मेरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से, अब क्यों? हानी कमरे में आई तो हादी ने पूछा। पहले मैंने कभी आपकी फिल्मों के ट्रेलर नहीं देखे थे, शर्म नहीं आई आपको किसी लड़की के साथ इस तरह से रोमांस छाड़ते हुए? हानी काफ़ी गुस्से में थी। हानी इसके फिल्म के ट्रेलर देख लिए थे जिसमें वो किसी लड़की के साथ रोमांस छाड़ रहा था। जानू जी, इनके साथ ट्रेलर रोमांस किया है, फिल्म सिर्फ तुम्हारे साथ की है, हादी ने कहते हुए इसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मिस्टर हादी हाशिम, मैंने ईद का सारा दिन रूम में नहीं गुजारना, हानी ने इसे खुद से दूर करते हुए कहा। लेकिन मैंने तो गुजारना ना, इसे फिर से पकड़कर अपने करीब किया। तो अकेले गुजारें, कहते भागकर वो दरवाजे पे आ पहुंची। जाओ, रात को तो मेरे पास ही आओगे, गिन गिन कर बदला लूंगा, जब सारे हिसाब बेपाक होगे फिर पछताओगे मुझसे दूर जाने पर। वो हंसते हंसते भाग गई और हादी ने शाहू को पकड़ लिया। देख रहे हो साला साहब, तुम्हारी बहन किस तरह से तंग करती है मुझे, हादी ने आप हटते हुए कहा। हाय, चाहूँगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी ज़िंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी हर खुशी। शाहू को उठाकर गुनगुनाते हुए वो खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। जी तो गाइस, ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मेरा तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। और रीत लिखी अच्छा ना हो, वैसे तो मैं उसकी तारीफ़ नहीं करती, लेकिन राइटर ही अच्छी है, मतलब लिख अच्छा लेती है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लिख लेती है। तो आपको कैसा लगा? वैसे हादी को ना एक कदी चांटते पाती सी, बेशक उसका जो था ना रिएक्शन वो नेचुरल था, लेकिन चल बाबा साहब भी कदी मार देंदा, कोई माड़ी नहीं। लेकिन बाबा साहब ने ना बहुत सर पे चढ़ाया हुआ था हादी को। लेकिन ओवरऑल नावल वाज टू गुड। आप लोगों को कैसे लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।